अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल कहफ है। आज हम सूरह अल कहफ की आयत नंबर 83 से लेकर आयत नंबर 101 तक बामुहावरा तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। आज के इस तर्जमा क्लास में जो है जुल्कुरनैन और याजूज माजूज का तस्करा किया गया है। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वाक़या है। प्लीज़ वीडियो को लाजमन एंड तक सुनिएगा। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आपसे जुल्कुरनैन का वाक़या ये लोग दरियाफ़्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इनका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने तो उसे ज़मीन में कुव्वत अता फरमाई थी और उसे हर चीज़ के सामान भी अनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुँच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता हुआ पाया और उस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमा दिया कि ए जुल्कुरनैन, या तो तू इन्हें तकलीफ पहुँचाए या इनके बारे में तो कोई बेहतरीन रविश इख्तियार करे। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी अब सज़ा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लुटाया जाएगा और वो इसे सख्तर अजाब देगा। हाँ, जो ईमान लाए और नेक अमाल करे इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का हुक्म देंगे। फिर वो और राह के पीछे लगा यहाँ तक कि जब सूरज निकलने की जगह तक पहुंचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इससे और कोई और नहीं बनाई। वाक़या ऐसा ही है और हमने उसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। वो फिर एक सफ़र के सामान में लगा यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, उन दोनों के परे उसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी ना थी। उन्होंने कहा कि ए जुल्कुरनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम इसके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। उसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इन में मजबूत हिजाब बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ। तावक्ता के लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना इसमें कोई सुराग कर सकते थे। कहा, ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। उस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गड़मड़ होते हुए छोड़ देंगे और सूर फूंक दिया जाएगा। बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। उस दिन हम जहन्नुम को भी काफरों के सामने ला खड़ा कर देंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थी और अमर हक सुन भी नहीं सकते थे। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।